Good morning, all of you. Today we will read chapter number 6 पोंगल। हाँ जी बच्चे, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। आज हम इस चैप्टर में पोंगल के बारे में ही पढ़ेंगे कि पोंगल त्यौहार में क्या क्या होता है, कैसे मनाया जाता है ये। हाँ जी बच्चे, पहले ऊपर से पढ़ना है। देखो, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में फसल पकने पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। ये तो आप लोग जानती हो, जैसे हमारे पंजाब में जब फसल पक जाती है ना, कनक की फसल हमारी पक जाती है, तो हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? बैसाखी, है ना। तो ऐसे ही बाकी सब राज्यों में भी जब फसल पकती है तो वहाँ पे कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आओ पढ़ें तमिलनाडु के त्यौहार पोंगल के बारे में। तो अब पोंगल के बारे में पढ़ना है, तमिलनाडु में जो कि मनाया जाता है, ठीक है। उससे पहले बच्चे थोड़ी सी एक्टिविटी है ये, जो त्यौहार जिस नाम से जिस राज्य में मनाए जाते हैं उनका मिलान करो। अलग अलग राज्यों में मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, तो कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है ये मिलान करना है। जैसे फर्स्ट है ओणम। तो ओणम है जो, वो किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। ओणम केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट बिहू। बिहू बच्चे असम में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में और लोहड़ी पंजाब में। तो इस तरह से हमने ये इनका मिलान करना है। उसके बाद हम बच्चे लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। पोंगल दक्षिण भारत, मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय व प्रमुख त्यौहार है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ होता है, तो तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। उस भाषा में पोंगल का क्या अर्थ होता है? अच्छी तरह उबालना। उबालना मतलब बॉयल करना, किसी चीज़ को अच्छी तरह उबालना। इस त्यौहार को पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा होती है और सूर्य को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है, मतलब सूर्य देव को चढ़ाया जाता है जो प्रसाद, उसे अच्छी तरह उबाला जाता है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे ना। मतलब पोंगल के दिन जो सूर्य की, उस तमिलनाडु राज्य में सूर्य की पूजा की जाती है, तो उस टाइम मतलब जो उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है तो उसे अच्छी तरह कहते हैं उबाला जाता है, ठीक है। इसलिए इसे पोंगल कहा जाता है। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्यौहार धान की फसल को घर लाने की खुशी प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। अब इसका ये बता रहे हैं क्यों मनाया जाता है। सदियों से मनाया जाता है ना ये त्यौहार। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन धान की फसल होती है जो उनको घर में लाया जाता है, धान की फसल को, उसकी खुशी प्रकट करने के लिए यह त्यौहार जो मनाया जाता है। पोंगल तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को, अब ये तई है ना जो तमिल महीने का जो एक नाम है महीने का, जो तमिल के महीने होते हैं, तमिल में आते हैं जो महीने, उनमें से एक महीना है जो तई है, ठीक है। उसकी पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। पोंगल से पहले घरों की साफ सफाइयाँ की जाती है, ठीक है। पहले क्या किया जाता है जब पोंगल आता है? जैसे हमारे यहाँ दिवाली आती है, तो दिवाली आने से पहले हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं, तो वैसे ही पोंगल आने से पहले वहाँ के लोग घरों की साफ सफाई करते हैं। उसके बाद है बच्चे, यह पर्व मतलब त्यौहार, यह त्यौहार 4 दिन तक चलता है और हर दिन के पोंगल का अलग नाम होता है। जैसे हमारे दिवाली 4 दिनों तक चलती है ना, 3-4 दिनों तक, हर त्यौहार का अलग अलग नाम शुरू होता है। जैसे धनतेरस है ना, ऐसे ही कच्ची दिवाली बोल देते हैं ना, एक दिन पहले जो आती है कानी दिवाली बोला जाता है, फिर दिवाली आती है, फिर ठीक है ना बच्चे, ऐसे ही विश्वकर्मा डे आता है, तो उसके बाद जो आता है भाई दूज आता है। तो लगातार 5 दिनों तक त्यौहार चलता है ना, अलग अलग नाम होते हैं। तो वैसे ही पोंगल के भी वहाँ पे 4 दिनों तक चलता है और अलग अलग नाम होते हैं। हर दिन के पोंगल का एक अलग नाम होता है। पहले पोंगल को, यानी कि जो पहले दिन पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? भोगी पोंगल। भोगी पोंगल कहा जाता है उसको। भोगी पोंगल पर क्या होता है बच्चे? पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं। यह बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। तो इस दिन जो घर में पुरानी साफ सफाई करने के बाद जो पुरानी वस्तुएं निकाली जाती हैं उनको कहते हैं जला देते हैं। और ये किसका प्रतीक है? मतलब बुराइयों के अंत का, जैसे हम बुराइयों को अपने अंदर ख़त्म कर लें, ठीक है ना, इस तरह से। और ईश्वर के प्रति सम्मान, सम्मान मतलब इज्जत, आदर, उसको दर्शाता है, ये उसका प्रतीक है ये। इस दिन अग्नि के इर्द गिर्द मतलब अग्नि के आसपास, आले दुआले जुआ ढोल बजाते हैं। जुआ नौजवान, जो नौजवान होते हैं अग्नि के चारों ओर ढोल बजाते हैं। ढोल को तमिल में बोगी कट्टू कहा जाता है। क्या कहते हैं ढोल को तमिल भाषा में? बोगी कोट्टू। भैंस के सींग से बना बोगी
ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है। कहते हैं जो उनका भोगी मतलब ढोल होता है जो किससे बना होता है, भैंस के सींग से बना होता है। और ये किसको समर्पित होता है, ऋतुओं के राजा इंद्र को। आपको पता ही है ना, इंद्र जो है ऋतुओं का राजा कहा जाता है इंद्रदेव को, तो उनको समर्पित किया जाता है ये। इंद्र नई वस्तुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। आगमन मतलब आना, नई ऋतुओं के, नई वस्तुओं की नहीं, नई ऋतुओं के आने की घोषणा करते हैं। दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। जब दूसरा दिन आता है तो उसको सूर्य पोंगल कहते हैं। यह भगवान सूर्य को निवेदित होता है, निवेदित मतलब अर्पित किया जाता है। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है। ठीक है, विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है जो मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल, नए धान से मतलब जो उनकी नई फसल होती है, धान की फसल होती है, वो चावल की फसल पकने की खुशी में मूंग दाल और गुड़ से बनती है। जो खीर में चावल डाले जाते हैं, मूंग दाल डाली जाती है और गुड़ डाला जाता है और मिट्टी के बर्तन में उसे बनाया जाता है। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। जब उनकी ये पोंगल मतलब खीर तैयार हो जाती है तो सूर्य देव की पूजा की जाती है। उन्हें प्रसाद रूप में जह पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है। ठीक है, साथ में वो गन्ना रखते हैं इसके साथ, और जो गन्ना और जो पोंगल होता है उनका खीर होती है वो सूर्य देव को अर्पित करते हैं। और अच्छी फसल देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। कृतज्ञता मतलब आभार। ठीक है, आभार व्यक्त किया जाता है सूर्य देव को, ठीक है, कि उन्होंने उनको इतनी अच्छी फसल दी है। ठीक है ना। अब बच्चे आपने इतना लेसन है जो हमारा जितना आज हमने रीड किया आपने अच्छे से इसको पढ़ के देखना है। बाकी का लेसन हम कल वाली क्लास में रीड करेंगे। इसको समझने की बच्चे आपने अच्छे से कोशिश करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो बच्चे आपने पूछ लेनी है। थैंक यू।